सफर शुरू हो गया है बाग में We are 6,578 feet from the sea level. कल पड़े। बस आ गई हमारी, टोल आ गया दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का। और ये आलम भाई अपना नाश्ता कर रहे हैं भाई रात का। बस ने हमें 6 बजे मॉर्निंग में ही छोड़ दिया यहाँ पे। और ये है यूटीसी का टिकट बुकिंग ऑफिस। बस के बजाय इस ट्रेवलर में टिकट मिली है 105 रुपये की। और ये आ गया वेलकम टू द क्वीन ऑफ हिल्स। ये भाई साहब है जो हॉर्स राइडिंग करवाते हैं। ये देखो भाई यहाँ पे बादल उड़ रहे हैं। ये पूरे बादल ही उड़ रहे हैं जो दिखाई दे रहे हैं ना आपको। आगे बढ़ूँ तो आगे भी भाई देखो पूरा फॉग ही फॉग। ऐसा नज़ारा तो भाई पहली बार देखने के लिए मिला है मुझे। ये कोई ठंड का मौसम नहीं है, ये पूरा क्लाउड है। उधर आगे से चलता हुआ आया हूँ और ये आगे है रास्ता। बाकी ये वैली है, पूरी वैली के नीचे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। चलो चलते हैं हवा गाना गाए नए पल लाए आने बनाए हर कदम पे एक कहानी नई जिंदगी एक ट्रैवलदारी। आप सभी भाइयों बहनों को प्यार भरा नमस्कार। तो कैसे हो आप? आई होप कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो काफ़ी दिनों के बाद मैं एक बार फिर से आ गया हूँ एक नया व्लॉग लेकर। और आज हम जाने वाले हैं उत्तराखंड के एक ऐसे हिल स्टेशन पर जिसे द हिल्स ऑफ क्वीन भी बोला जाता है, जिसका नाम है मसूरी। और इसी के साथ साथ आज हम जिस बस में सफ़र करने वाले हैं वह है एक इलेक्ट्रिक बस जो सेमी स्लीपर और स्लीपर दोनों टाइप की बस सर्विस प्रोवाइड करती है। और ये बस 4 सिटी में अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है, जिसका नाम है दिल्ली, देहरादून, आगरा और जयपुर। तो वैसे आज की जो मेरी बस है उसमें स्लीपर सीट रहने वाली है मेरी। और मुझे प्राइसिंग जो पड़ी है इस सीट की वो पड़ी है 401 रुपये। अगर आप भी दिल्ली से मसूरी जाना चाहते हो तो इस बस के जो है 4 पिकअप पॉइंट्स हैं। एक है वज़ीराबाद, दूसरा है मजनू का टीला और तीसरा है सोनिया विहार और चौथा है ISBT कश्मीरी गेट। तो आप इन चारों में से कोई भी पिकअप पॉइंट आपके घर से जो नियर बाई पड़ता है वो चूज़ कर सकते हो। जो मैंने पिकअप पॉइंट चूज़ किया था वो सोनिया विहार चूज़ किया था। इसलिए चूज़ किया था क्योंकि मैं ISBT कश्मीरी गेट से कई बार बसेस लेता हूँ और व्लॉग शूट करते हुए जाता हूँ, लेकिन अभी सोनिया विहार कभी नहीं आया था, तो इसलिए मैंने सोनिया विहार चूज़ किया। तो अभी बस आएगी यहाँ पर, उसका रीज़न भी है बुक करने का, क्योंकि बस यहाँ से बन के चलेगी तो खाली बस रहेगी। तो उसका इंटीरियर में अच्छे तरीके से आप लोगों को दिखा पाऊँगा कि इंटीरियर वगैरह कैसा है। और बात रह गई जाने की, तो यहाँ से स्टार्ट होगी सोनिया विहार से, फिर वो जाएगी मजनू का टीला, फिर जाएगी ISBT कश्मीरी गेट, फिर जाएगी वज़ीराबाद। तो इन 4 पिकअप पॉइंट्स पे होते हुए जाएगी। तो ये सोनिया विहार का मेट्रो गेट नंबर 2। जब भी एग्जिट लेना है तो यहीं से लेना है। पीछे मेरा कुछ हेल्थ इशू चल रहा था जो मैंने वीडियो भी डाल दी थी। आई थिंक कि जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स उन लोगों ने देख भी लिया होगा कि क्या रीज़न था कि वीडियो नहीं आ रही थी। तो अब मैं ठीक हूँ प्रॉपर बढ़िया से। और तो और जो बस का डिपार्चर टाइम है वो है रात को 10:40 पे। और जब यहाँ से दिल्ली से स्टार्ट होगी बस 7 घंटे में टोटल डिस्टेंस कवर करके ये मॉर्निंग में 5 बजे के करीब देहरादून हमें छोड़ देगी। तो अभी टाइम हो रहा है 9:08, मतलब कि अभी मुझे करीबन 1.5 घंटा और वेट करना है बस के लिए। 1.5 घंटा वेट करते हैं और बस आती है तो फिर इसके बाद बस में बोर्ड करते हैं। अभी 2 स्ट्रीट डॉग्स थे, उन दोनों को अभी बिस्किट खिलाया हूँ। वेट करते करते परेशान हो गया यार, अभी बस आई नहीं है। अभी कॉल किया था तो कह रहा अभी बस चार्जिंग पे ही नहीं आई है, तो मतलब चार्ज होने में 1 घंटा तो लगता है फुल होने में। तो आई थिंक कि मुझे लगता है कि लेट हो जाएगी। तो ये कुछ डॉगीज़ हैं, इनको बिस्किट दिया, खा रहे हैं, तो दिखाता हूँ। ये खा रहा है एक यहाँ पे और ये दूसरा है खा रहा है यहाँ पे। ख़त्म कर दिया इसने तो ऑलमोस्ट। ये भी खा रहा है। डर मत डर मत डर मत, खा ले खा ले खा ले, डर मत, ले 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 ले। बस का डिपार्चर टाइम था 22:40 और टाइम हो रहा है 22:46। मेरी बस के ड्राइवर से बात हुई थी करीबन 10:30 बजे करीब। तो उसने बताया कि 10:50 तक बस आ जाएगी, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि 10:50 तक बस आ जाएगी, क्योंकि मैं उससे देखा था बस को यहाँ से गुजरते हुए 10:20 या 25 पे। और इस बस को फुल चार्ज होने में 1 घंटा लगता है। जब 1 घंटा लगता है बस को फुल चार्ज होने में, तो वो 10:25 पे यहाँ से गुजरी है। तो वहाँ पर जाके करीबन 10:30 बजे तो चार्ज पे लगी होगी, और 10:30 बजे चार्ज पे लगती हैं तो 1 घंटा जोड़ा जाए तो वैसे ही 11:30 हो जा रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि 11 बजे के बाद ही बस आएगी, उसके पहले तो नहीं आ पाएगी। टाइम हो रहा है 23:29। बस आ गई है हमारी। और ये ऐसा कुछ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है ड्राइवर केबिन में। और ये है गियर शिफ्टिंग मॉड्यूल, जिसमें रिवर्स, न्यूट्रल और ड्राइव है।
बस में बटन दबाना होता है और रिवर्स, न्यूट्रल और ड्राइव लग जाता है। और ये है सीसीटीवी फुटेज मॉनिटर, जिसके अंदर हम जितने भी बस में कैमरे लगे हुए हैं उसके व्यूज़ देख सकते हैं। और यहाँ बस ड्राइवर कैबिन में भी कैमरा मिलता है और ये एसी वेंट्स मिलते हैं, फर्स्ट एड किट बॉक्स। बस के इंटीरियर की बात करें तो कुछ ऐसा इंटीरियर है। 2x1 के कॉम्बिनेशन में सीट्स मिलती हैं और 2x1 के कॉम्बिनेशन में नीचे भी। और बस में ये पिलोस मिलते हैं, एक इस साइड एक उस साइड, और उसके साथ साथ 2 ब्लैंकेट्स भी मिलते हैं, एक ये और एक वो। मतलब दोनों पैसेंजर्स के लिए 2 ब्लैंकेट और 2 पिलो। और इधर देखा जाए तो कुछ स्पेस मिल जाता है बैग्स वगैरह रखने के लिए, कुछ सामान रखने के लिए, शूज़ वगैरह भी रख सकते हैं। और ये बैक सपोर्ट, और इसी के जस्ट सेंटर में मोबाइल होल्डर दे रखा है और इसी के जस्ट ऊपर 12V वोल्ट मोबाइल चार्जर दोनों साइड। ये सिंगल वाली साइड भी दिखाऊं तो यहाँ पे भी एक ब्लैंकेट, एक पिलो और ये चार्जिंग का पॉइंट मिलता है मोबाइल वगैरह चार्ज करने के लिए। और ये कर्टेन, और हर एक विंडो पे इमरजेंसी एग्ज़िट है जिसे हैमर से तोड़ के हम एग्ज़िट ले सकते हैं। और ये बस के रूफ़ के ऊपर भी दे रखा है इमरजेंसी एग्ज़िट। तो फाइनली निकल गए ISBT कश्मीरी गेट से और नेक्स्ट स्टॉप नोएडा सेक्टर 62 आने वाला है। ये हैं आलम भाई जो आज के हमारे कैप्टन हैं, काफ़ी अच्छी गाड़ी चला रहे हैं। साउद भाई बैठे हुए हैं हमारे, काफ़ी हेल्प की इन्होंने। जस्ट क्या हुआ कि जो मेरी सीट थी इन्होंने एक्सचेंज करवा दी है, 2x के कॉम्बिनेशन में थी वो, तो एक कपल थे उनको सीट दे दी इन्होंने, तो उसके बजाय मुझे सिंगल सीट देंगे ये स्लीपर। तो देखते हैं, अभी तो 1-2 घंटे केबिन में ही रहना है क्योंकि आप लोगों को टूर करवाना है पूरा, क्या कैसे रूट आगे मिलता है देखने के लिए और नज़ारा कैसा है रोड का। और अभी जिस सीट पे बैठा हुआ हूँ मैं वो भी साउद भाई की है, तो थैंक्स टू साउद भाई कि इतना अच्छे से मुझे सीट पे बैठाने के लिए और ड्राइवर कैबिन में जगह देने के लिए, और उसके बाद मुझे सिंगल सीट देने के लिए। तो अभी चल रहे हैं हम लोग यमुना के पुल पर, जिसकी डिस्टेंस आई थिंक कि मुझे लगता है कि 1 किलोमीटर होगी। लेफ़्ट और राइट, लेफ़्ट में जितना दिखाई दे रहा है आप लोगों को सोलर पैनल्स दिखाई दे रहा है, जितने भी लाइट से जल रही हैं, लाइटें जल रही हैं ये सारी सोलर से जल रही हैं। मॉर्निंग में बैटरी चार्ज होती है एंड इवनिंग में सारी लाइट्सों को पावर देती हैं। सारे पैसेंजर बैठ चुके हैं बस में और बस अब लास्ट पॉइंट पर रुकेगी जिसका नाम है मुजफ्फरनगर। वहाँ पे आधे घंटे के लिए रुकेगी, थोड़ा रेस्ट ऑफ लेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे और उसके बाद वहाँ से निकलेंगे सीधा देहरादून रुकेंगे। सुबह की सनशाइन ऐसी वाइब, बस में बैठ के फील द राइड, विंडो से दुनिया स्लाइड करे, दिल में एक्साइटमेंट प्रोवाइड करे, फ्रेंड्स के जोक्स और सेल्फी पोज, म्यूजिक लाउड और एनर्जी क्लोज, हर एक मिल एक नई कहानी, रोड ट्रिप बन गई जिंदगानी। चलो चलो रोड ट्रिप पे, हवा लगे फेस पे, म्यूजिक और दोस्ती साथ हो, मजा आए रेस में, बस चले नॉन स्टॉप यार, सपने लेके हजार, हंसते गाते चलते जाओ, ये सफर है सबसे प्यार। माउंटेन्स वेव करे दूर से, क्लाउड्स आए स्लो टूर से, रोड पे लिखी एडवेंचर स्टोरी, हर मोमेंट एक ट्रैवल ग्लोरी, जिसके पाके चाय का कप, एनर्जी सबकी गोइंग अप, सॉन्ग्स गाते लाउड सब लोग, ट्रिप बन गया हैप्पी व्लॉग। चलो चलो रोड ट्रिप पे, हवा लगे फेस पे, म्यूजिक और दोस्ती साथ हो, मजा आए रेस में, बस चले नॉन स्टॉप यार, सपने लेके हजार, हंसते गाते चलते जाओ, ये सफर है सबसे प्यार। कभी रहना है
भी सनशाइन, जर्नी बन जाए फुल फन टाइम, मेमोरीज कैप्चर हार्ट में, फ्रेंड्स रहे लाइफ के पार्ट में। चलो चलो रोड ट्रिप पे, हवा लगे फेस पे, म्यूजिक और दोस्ती साथ हो, मजा आए रेस में, बस चले नॉन स्टॉप यार, सपने लेके हजार, हंसते गाते चलते जाओ, ये सफर है सबसे प्यार। चलो चलो रोड ट्रिप पे, हवा लगे फेस पे, म्यूजिक और दोस्ती साथ हो, मजा आए रेस में, बस चले नॉन स्टॉप यार, सपने लेके हजार, हंसते गाते चलते जाओ, ये सफर है सबसे प्यार। लो जी, हमारा टोल आ गया दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का। काफ़ी लंबा टोल है, वहाँ से स्टार्ट होता है, पूरा यहाँ लैब तक फैला हुआ है। आगे स्विफ्ट निकल रही है, इसी के जस्ट निकलने के बाद हमारी बस निकलेगी। छः सेकंड से ज़्यादा टाइम लगता है, ये लोग टोल नहीं काट सकते। लो जी, ग्रीन सिग्नल मिल गया, बढ़ते हैं आगे। अभी जो हमारा टोल गया है उस पर करीबन 450 के करीब टोल कटा है। बस का इतना ही लगता है, बाकी कार का और बाइक तो अलाउड नहीं है दिल्ली और मेरठ एक्सप्रेसवे पे, और कार और बस ट्रक वगैरह यही सब अलाउड है। बाइक बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, बैन है इस एक्सप्रेसवे पे। अगर कोई आता है भाई बाइक से, अवॉइड करो, बाइक से मत आओ इस एक्सप्रेसवे पे, वरना 20,000 रुपये का चालान है इस पर। करने के लिए भाई हमारे जावेद भाई की ड्राइविंग देखो आप, आलम भाई की ड्राइविंग देखो आप। ड्राइविंग स्किल काफ़ी अच्छी इनकी। भाई ने बहुत अच्छा ही काम किया है कि भाई जहाँ पे मेरी डबल मतलब एक बंदे के साथ में सोना था उस सीट पर, उस सीट को किसी और को दी है, मुझे सिंगल सीट दी है। दिखाऊं मैं सीट को, ये है भाई मेरी सिंगल सीट स्लीपर वाली। इसमें ये ग्लो बॉक्स मिलता है, कुछ सामान वगैरह रखने के लिए मैंने बैग रख दिया है। बाकी इमरजेंसी एग्जिट विंडो है और इसका हैमर यहाँ पे मिलता है। इसको तोड़ने के लिए अगर इमरजेंसी में इसकी ज़रूरत पड़ती है। एक एसी वेंट यहाँ पे मिलता है एंड एक एसी वेंट यहाँ पे है विद रीडिंग लाइट, और ये है बैक रेस्ट, और ये चार्जिंग पॉइंट, और ये मोबाइल होल्डर। बाकी पिलो मिलती है और एक पिलो और ये ब्लैंकेट मिलता है। थैंक यू सो मच साउथ भाई मेरे ऊपर इतनी कृपा करने के लिए और मुझे ये सिंगल सीट देने के लिए। और मैं सिंगल सीट ही हमेशा चूज़ करता हूँ अगर जब भी स्लीपर में ट्रैवल करता हूँ। आज मैं फ़र्स्ट टाइम डबल बेड वाले पे सीट लिया था और प्राइस के चलते लिया था, लेकिन आपने मुझे दी ये सिंगल सीट, मैं बहुत ही खुश हूँ आपसे। थैंक यू सो मच। तो फ़िलहाल मुझे आ रही है नींद और मैं जा रहा हूँ सोने, और मिलते हैं मुजफ्फरनगर में जब ये बस रेस्ट ऑफ लेगी तो वहीं पर मिलते हैं। तब तक के लिए गुड नाइट, मिलते हैं मुजफ्फरनगर में। रात को बज रहा है 2:41 और हमारी बस ने रेस्ट ऑफ लिया है मुजफ्फरनगर में। और यहाँ पर देखें तो सारी लीफी की बसेस लगी हुई हैं। ये हमारी बस है जिसमें हम अभी आए हैं और ये चार्ज पे लगी हुई है। यहाँ पे देखोगे तो 2 गन्स लगी हुई हैं चार्ज करने के लिए, तो सुपर फास्ट चार्ज करेगी इसको। यहाँ पर मीटर में देखें तो 28% पे चार्ज लगी थी और अभी करंट जो है वो 29% हो गई है। तो कितने मिनट लगी है चार्ज करने में? 20 से 25 मिनट।
20 से 25 मिनट। 20 से 25 मिनट में निकल जाएगी यहाँ से, बीकानेर से मूव होती है गाड़ी देहरादून के लिए। और ये यहाँ का रेस्ट ऑफ पॉइंट देखने में कुछ ऐसा लगता है। होटल को अंदर से दिखाऊं तो अंदर से देखने में कुछ ऐसा है। ऐसा कुछ अंदर से। और ये इस होटल का मेनू कार्ड है जो पॉज करके देख सकते हो आपके बजट में कुछ है या नहीं भी है। यहाँ है जो सभी ड्राइवर्स को खाना पीना खिलाते हैं। और ये आलम भाई अपना नाश्ता कर रहे हैं भाई रात का। सर्विसेज काफ़ी अच्छी है यहाँ की। दाऊद भाई आ गए, थोड़ा लेट हुए 1-2 मिनट, लेकिन ठीक है, लेट सही लेकिन आए तो सही। ये हमारे साथ में लीफी बस के कैप्टन और को कैप्टन हैं। ये है आलम भाई और ये हैं साउद भाई। तो आलम भाई से मैं पूछना चाहूँगी, आलम भाई कितने साल का एक्सपीरियंस है आपको? मेरे को पिछले 8 सालों का एक्सपीरियंस है। और लीफी बस कब से चला रहे हो आप? लीफी बस चला रहा हूँ मैं तकरीबन 7 महीनों से। 7 महीने से जी। और ये बस 100% में कितना दूर तक चलती है? ये 100% में चलती है जी आपका 200 किलोमीटर्स। 200 किलोमीटर्स। और ये साउद भाई हैं सर, आप बताओ कुछ साउद भाई। भैया अगर आपको ट्रैवल्स करना है तो लीफी से बेस्ट गाड़ी नहीं है। मैं इसमें 4 से 5 महीने हो गए, बट मुझसे इससे अच्छी कोई गाड़ी लगी नहीं मेरे को अब तक। सबसे बेस्ट लीफी। आपने ट्रैवल किया बट आप भी बता सकती है इसका। वो तो मुझे अच्छे तरीके से पता है। जर्नरी करने के बाद आप लेकिन बताएं। आपका जो बिहेवियर लगा मुझे बहुत अच्छा लगा। Thank you। और कस्टमर्स जैसे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं जी थैंक यू। और सीट्स वगैरह के लिए उन लोगों के साथ वो काफ़ी अच्छा लगा मुझे। थैंक यू। आगे से भी आप लीफी को ही बुक करना। ठीक है सर, बिल्कुल। थैंक यू। बाकी भाई बात करके बहुत अच्छा लगा आलम भाई से और साउद भाई से। नेक्स्ट टाइम सोचूंगा कि इन्हीं लोगों के साथ ट्रैवल करूँ अगली ट्रिप में, अगर लीफी के साथ ट्रैवल कर रहा हूँ तो। बाकी ट्रैवल जितनी कंपनी है उसमें तो ट्रैवल करना मेरा काम ही है, लेकिन नेक्स्ट टाइम मौका मिलता है लीफी के साथ में तो सोचूंगा कि आलम भाई और साउद भाई ज़रूर मिलें। इस होटल पर जब भी आप पहुँच रहे हो तो रात में 3 बजे के पहले पहुँचो, क्योंकि ये रात में 3 बजे के बाद बंद हो जाता है और मॉर्निंग में 5 बजे के बाद चालू होता है। तो यही इसका टाइमिंग है जो बीच में 2 घंटे बंद रहता है। टाइम देखो तो 3:10 हो गए हैं और होटल हो गया है बंद, सारी लाइट्स ऑफ हैं। और हमारी बस निकल गई है अब मुजफ्फरनगर से और 2:41 पे इसने रेस्ट ऑफ लिया था और 3:41 पे निकली है। तो 1 घंटे का पूरा स्टॉप लिया है इसने, जिसमें से इसकी बैटरी 71% चार्ज हुई है 1 घंटे में। 28% चार्ज पे लगी थी और 71% पे निकाली इन्होंने। और अभी यहाँ से करीबन हम लोग 3 घंटा लगेगा देहरादून तक पहुँचने में। रात को 3:45 का नज़ारा कुछ ऐसा है बाहर का। हाँ तो जी मॉर्निंग में 6:06 हो रहा है। बस ने हमें 6 बजे मॉर्निंग में ही छोड़ दिया यहाँ पे, 1 घंटे लेट। बस की सारी फैसिलिटी अच्छी लगी है लेकिन 1 घंटा लेट हुई है, ये अच्छा नहीं लगा है। अगर किसी को कोई इम्पोर्टेंट काम हो तो वो छूट भी सकता है, तो भाई टाइमली छोड़ना चाहिए। ये चीज़ हर एक बस प्रोवाइडर को ध्यान में रखनी चाहिए। भाई जैसे ही बस छोड़ती है ISBT पे तो यहाँ से ऐसा करो, रैपिडो कर लो रेलवे स्टेशन के लिए। जैसे ही रैपिडो कर लेते हो रेलवे स्टेशन के लिए, रैपिडो जल्दी मिल भी जाएगा। और तो और रेलवे स्टेशन पहुँचने के बाद वहाँ पर आपको ईज़िली मिल जाएगी मसूरी के लिए बसेस और लोकल टैक्सी वगैरह। यहाँ देहरादून में भी मॉर्निंग में अच्छा खासा ट्रैफिक मिल रहा है देखने को। बगल में ही सब्जी मंडी है। हाँ हाँ अच्छा, व्यू काफ़ी अच्छा आ रहा है। सनराइज़ हो चुका है राइट साइड में। भाई रैपिडो वाले जस्ट अभी छोड़ा है और टाइम हो रहा है 6:56 और देखते हैं यहाँ पर कौन सी बस जा रही है। बता रहा था भाई कि बस सस्ती पड़ेगी तो बस से चलेंगे। और ये है UTC का टिकट बुकिंग ऑफिस। सबसे पहले यहीं से टिकट लेनी पड़ेगी। बस के बजाय इस ट्रेवलर में टिकट मिली है 105 रुपये की और ये है टिकट। चलते हैं बैठते हैं। सीट नंबर 5 है और बैठ चुका हूँ सीट नंबर 5 पे और टिकट का प्राइस है 105। भाई जब मैं टिकट लेने जा रहा था तो टिकट काउंटर पे जो बैठा हुआ था मतलब टिकट काटने वाला, वो मसूरी चिल्ला रहा था सिर्फ एक टिकट, और सिर्फ एक ही टिकट बची हुई थी इस ट्रैवलर की। और अगर ये बुक हो गई होती तो फिर मुझे
वेट करना पड़ता करीबन आधा घंटा और मेरा आधा घंटा वेस्ट होता। तो मैंने सुना तो जस्ट मैंने उसको 105 रुपये दिए, उसने टिकट काट के दे दी 5 नंबर सीट की। तो भाई यहाँ रेलवे स्टेशन से निकल गया हूँ, अभी करीबन 1-1.5 घंटा कम से कम लगेगा मसूरी तक जाने में। तो बाहर का व्यू दिखाता हूँ। सुबह की धूप नई सी राह चल पड़ी बस लेकर जा खिड़की से। अब हमारी पहाड़ी चढ़ाई स्टार्ट हो गई है धीरे धीरे। जो ट्रैवलर है वो ऊपर चढ़ती जा रही है और पहाड़ भी दिखने लगे। बाहर का व्यू दिखाता हूँ। दोस्त हंसे और गीत चले, मस्ती के रंग दिलों में ढले, हर मोड़ पर नई कहानी, सफर बने यादों की निशानी। कोरस चलते चलो इन राहों में, सपनों की इन बाहों में, दूर कहीं है मंजिल हमारी, बस चलती जाए प्यारों में। हवा खुला आसमां, दिल में बस एक अरमां, हंसी खुशी का ये कारवां, साथ रहे हर एक इंसान। पहाड़ों की वो ऊंची शान, नदियों का मीठा सा गान, रास्तों में रंग हजार, सफर लगे जैसे त्योहार, दूर कहीं सूरज मुस्काए। टाइम हो रहा है 8:20। ट्रैवलर ने हमें छोड़ दिया है मसूरी में और भूख वगैरह लगी है, तो अभी खाएंगे पिएंगे फिर उसके बाद घूमते हैं। रेलवे स्टेशन से यहाँ तक आने में 1.25 घंटा लगा दी है ट्रैवल, तो ठीक ठाक टाइम लगाई है जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था 1.5 घंटे का टाइम, तो 1.25 घंटे में ही छोड़ दिए। तो चलता हूँ कुछ खाता पीता हूँ। अभी एक छोटे से होटल पे रुका हूँ जिसका नाम है शुद्ध पहाड़ी भोजनालय। तो अभी पराठा लगवाया हूँ, खा के बताता हूँ कैसा है। ये है पराठा, इसके साथ ये अचार है और ये एक चटनी मिली है, तो टेस्ट करके बताता हूँ। बढ़िया पराठे और चटनी तो बहुत ही अच्छी है। ये अंकल हैं जो पराठा बना के खिलाए हैं, काफ़ी अच्छा पराठा था इनका। और ये इनका होटल सामने से देखने में कुछ ऐसा है, और इसी के जस्ट लेफ्ट हैंड साइड पे ये है। सारी टैक्सीज वगैरह यहीं से मिलती हैं देहरादून जाने के लिए। तो यहाँ के टेम्परेचर की बात करूँ तो अभी यहाँ का टेम्परेचर जो है वो है 16 डिग्री सेंटीग्रेड, और दिल्ली में चल रहा है अभी 31। तो अभी मान लो 9 बज रहे हैं और दिल्ली में 31 चल रहा है, तो दिल्ली में अभी बढ़ेगा, करीबन 40 तक जाएगा। और यहाँ पर 16 और फॉग हो रखा है, बारिश जैसा मौसम हो रखा है यहाँ पर। तो मुझे लगता है यहाँ पर तो टेम्परेचर बढ़ने वाला नहीं है, बल्कि अगर बारिश हो गई तो घट ही जाएगा। और ये आ गया वेलकम टू द क्वीन ऑफ हिल्स का गेट। तो चलते हैं आगे। भाई ऐसी गलियाँ हैं यहाँ पर मसूरी में, और ट्रैफिक की बात करें तो ट्रैफिक खचाखच भरा हुआ रहता है। अभी तो सीज़न भी नहीं चल रहा है, जब सीज़न आता है तो भाई हालत ख़राब हो जाती है, यहाँ पर बहुत रश होता है। और अभी हम जहाँ पर जा रहे हैं वो है द व्यू पॉइंट, वहाँ से पूरे मसूरी का व्यू आता है। चीज़ है कि मैं जब भी पहाड़ों में घूमने आता हूँ तो मैं लोकल टैक्सी वगैरह नहीं करता हूँ, ना तो कोई बाइक लेता हूँ, क्योंकि मुझे पहाड़ों में चलना अच्छा लगता है।
और मैं अपने आप को बहुत ही थकाता हूँ यहाँ पर आने के बाद। और जब घर पे पहुँचता हूँ तो इतना थक जाता हूँ कि ऑफिस जाने का मन ही नहीं करता है। यहाँ का ऐसा कुछ व्यू है भाई, बहुत खतरनाक व्यू। अभी एक भाई मिल गए, तो भाई उनके 1.5 लाख सब्सक्राइबर थे, मिलके काफ़ी अच्छा लगा है, काफ़ी मोटिवेट किया उन्होंने। यहाँ की दीवारों पे देखो तो ये 3D टेक्सचर, ये जो मूर्तियाँ बनी हुई हैं पेंटिंग की तरह, कितनी अच्छी लग रही है। लेकिन एक कमी है कि इसकी साफ़ सफाई नहीं हो रही है। अगर पानी मारा जाता है इस पर तो ये नीट एंड क्लीन रहती। 300 मीटर और रह गया है चढ़ने के लिए, बाकी खड़ी चढ़ाई है 300 मीटर, वो चढ़नी पड़ेगी, काफ़ी एफर्ट लग रहा है। और पीछे दिखाऊं मैं तो ऐसा व्यू है, इधर पूरा बादल ही बादल है, बस 50-100 मीटर और रह गया है। और पीछे की वादियाँ देख के ऐसा लग रहा है जैसे आसाम में हूँ। सो नाउ वी आर 6578 फीट फ्रॉम द सी लेवल। देखो जी पूरा बादल ही बादल हो रखा है और इधर धूप है। तो ये था भाई यहाँ का मोस्ट सीनिक ब्यूटीफुल व्यू, और अभी भी देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। अभी मैं सामने का दिखाता हूँ, वो तो बहुत ही ख़तरनाक है। जस्ट 1 सेकेंड, ये है जी व्यू, चेक करो जी, पूरा बादल ही बादल उड़ रहे हैं। फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ अपनी आंखों से। अभी जैसे तैसे यहाँ पर आ गया और थक गया हूँ, थोड़ा बैठ के आराम कर रहा हूँ। एक पॉइंट तो आपको दिखा दिया मैंने, और दूसरा पॉइंट है लाल तिब्बा सीनिक कैफ़े, जहाँ से हिमालय रेंज दिखती है। मौसम तो साफ़ नहीं लग रहा है, कहीं धूप है, कहीं छाँव है, कहीं बादल है, लेकिन कोशिश करूँगा कि हिमालय रेंज आप लोगों को दिख जाए इस वीडियो में। तो आगे बढ़ता हूँ। वीडियो के लिए भाई इतनी मेहनत करनी पड़ती है, इतना ऊपर तक चढ़ना पड़ता है। अगर व्लॉग पसंद आ रहा हो तो व्लॉग को प्यार से लाइक करें और एक प्यार से कमेंट करके बताएं कि व्लॉग कैसा लगा है आप लोगों को। घूमते घामते भाई जैसे भी करते धरते 6.5 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रैवल करके, बोले तो पैदल चल के आ गया लाल तिब्बा कैफ़े। ये है वो कैफ़े जिसके ऊपर से हिमालय रेंज दिखती है, और टेलीस्कोप व्यू भी इसके यहाँ से मिलता है। ये भाई साहब है जो हॉर्स राइडिंग करवाते हैं, कुछ डिटेल बताएंगे इसके बारे में। जिससे आपका नाम क्या है? विपिन पवार है सर। कैसे सर्विस है? सर इसका राउंड कराते हैं, आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर का, हाफ किलोमीटर 200 का राउंड है, एक बड़ा एक बच्चा बैठ सकता है। 1 किलोमीटर 400 का राउंड है, उसमें उसका भी 400 का राउंड है, उसमें भी एक बड़ा एक बच्चा बैठ सकता है। ओके जी, थैंक यू। तो भाई जब भी आओ तो एक बार ज़रूर हॉर्स राइडिंग करो भाई के साथ में, काफ़ी अच्छी हॉर्स राइडिंग करवाते हैं। बादल ही बादल छाए हुए हैं, तो माउंटेन रेंज तो देख नहीं पाया, बाकी मैं चला आया चर्च पे और आप लोगों को नहीं दिखा पाया माउंटेन रेंज। और वहाँ के लोगों से मैंने पता किया तो वो बता रहे थे कि नवंबर के महीने में माउंटेन रेंज दिखती है, बाकी और जितने भी महीने हैं उनमें साफ दिखाई देती नहीं है या फिर दिखाई ही नहीं देती है। तो ये है चर्च जो काफ़ी फेमस है, और इसे 1903 में बनाया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा, जो देखने में आज भी एकदम नए जैसा है। इस चर्च को कैलोग मेमोरियल चर्च के नाम से भी जाना जाता है। ये देखो भाई यहाँ पे बादल उड़ रहे हैं, ये पूरे बादल ही उड़ रहे हैं जो दिखाई दे रहे हैं ना आपको, आप देखोगे ध्यान से तो ये पूरा बादल उड़ रहा है। देखो इन घाटियों में से सारे बादल उड़ के आ रहे हैं, ये देखो जी। ऐसा नज़ारा देखने के लिए भाई चलना पड़ता है, थकाना पड़ता है शरीर को। अगर थकाते नहीं हो तो पैसा खर्चा करना पड़ता है, तो दोनों में से कोई चीज़ तो आपको देनी ही पड़ेगी। या तो अपना एफ़र्ट दो और पैसा दो, या तो एफ़र्ट लगा जाओ कुछ पैसा बचाओ। तो भाई मेरे पास इतना पैसा नहीं होता कि मैं कैब कर सकूं, तो मैं चल के ही अपने शौक़ पूरे करता हूं। तो देख लो भाई कैसा नज़ारा है यहाँ पे। तो अभी घूमते घूमते आ गया हूँ लैंडोर बेक हाउस पे, जो बहुत ही फेमस बेकरी है। तो दिखाऊं मैं पीछे से, ये है बेकरी, बहुत ही भीड़ लगी हुई है यहाँ पे, लोग पिक्चर्स वगैरह क्लिक करवा रहे हैं। भाई बेकरी से जैसे ही आगे आया हूँ बिल्कुल फॉग ही फॉग हो रखा है पीछे, ऐसा लग रहा है जैसे ठंड के मौसम में आ गया हूँ, ठंड आ गई हो। ये सारा पूरा बादल ही है। आप लोगों ने कभी मई के महीने में ऐसा नज़ारा देखा है? अगर देखा हो तो भाई कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ कि कहाँ पर देखा था। उधर आगे से चलता हुआ आया हूँ और ये आगे रास्ता, बाकी ये वैली है पूरी, वैली के नीचे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा,
पूरा फॉग ही फॉग है। यही है भाई मसूरी, जो यहाँ आया वो हर एक जगह भूल गया। तो पक्का है भाई, हर एक सीज़न में आना है, वो भी गर्मी के टाइम में। एक शॉप दिखाता हूँ, ईट सिस्टर्स के नाम से है, जो बहुत ही पुरानी है, 1872 में इस्टेब्लिश्ड हुई थी। ये है वो शॉप जो 1872 में बनी थी और अभी भी कंटिन्यूसली चल रही है। इस चर्च को घूमने के बाद लैंडियोर बेक हाउस और ईट सिस्टर्स 2 फेमस शॉप्स हैं, वो भी घूम लिया हूँ। और घूमने फिरने के बाद फिर इसी चर्च पे आ गया हूँ और अब नीचे जाने का टाइम हो रहा है। जितनी भी मेजर चीज़ें थी मसूरी में वो सारी चीज़ें मैंने कवर कर ली हैं। और एक और चीज़ है, वो है मसूरी लेक। मसूरी लेक यहाँ से करीबन 6-7 किलोमीटर दूर है, तो वो मैं कवर नहीं कर पाऊँगा। अगर आप लोगों को टाइम मिलता है तो ज़रूर आप लोग कवर करो, क्योंकि मुझे आज शाम को निकलना भी है। यहाँ का मौसम इतना ठंडा हो गया था कि सिंगल टी शर्ट में था, तो वो टी शर्ट मैंने निकाल के ये वाइट वाली टी शर्ट और ऊपर से शर्ट डाल लिया हूँ, जिससे कि ठंड नहीं लग रही है। ये काफ़ी अच्छा काम किया मैंने कि टी शर्ट और शर्ट दोनों लेके आया था घर से। इधर की तो सारी चीज़ें कवर कर ली हमने। अब एक चीज़ और रह गई है, माल रोड। अब माल रोड पर चलेंगे और वहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे क्या चीज़ कैसे हैं। माल रोड सुबह को मैं इसलिए नहीं गया क्योंकि मॉर्निंग में माल रोड लगती नहीं है। माल रोड लगती है दोपहर तक या 10 बजे के बाद लगती है। और मैं यहाँ पे पहुँचा था मॉर्निंग में 8-8:15 बजे पहुँचा था, तो माल रोड जाना बेकार था क्योंकि उस टाइम कोई भी दुकान वगैरह नहीं लगती कि आप लोगों को कुछ दिखा पाऊँ। तो अब चलेंगे माल रोड और एक्सप्लोर करेंगे उसे। जब उधर से आ रहा था तो बहुत ट्रैफिक लग रहा था, अब कोई भी ट्रैफिक नहीं है, रोड बिल्कुल खाली है, सिर्फ उतरना है, उतनी मेहनत नहीं है। अभी टोटल मैं दिखाऊं कि कितने किलोमीटर दूर चल चुका हूं, तो ये देखो, सुबह से 10.76 किलोमीटर चल चुका हूं पैदल में। भाई इतनी मेहनत करता हूं, वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो और कमेंट कर दो एक प्यारा सा, जो भी आप लोगों को समझ में आए। चढ़ाई बहुत कर लिया, अब सिर्फ उतरना है। देखो भाई कितना नीचे जाना है। और ये देवदार के सारे पेड़ पीछे देख सकते हो, ये कितना ऊपर से आ रहा हूँ, कितनी चढ़ाई करनी पड़ी थी मुझे। सॉरी दोस्तों कि आप लोगों को मैंने माल रोड नहीं दिखा पाया, क्योंकि मेरे राइट वाले पैर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, तो इसीलिए मैं वहाँ पे नहीं गया, उसे स्किप कर दिया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग आओगे तो ज़रूर घूमोगे और ज़रूर घूमना। माल रोड बहुत अच्छी है और बहुत सी चीज़ें वहाँ पे मिलती हैं जो आप ख़रीद सकते हो। सस्ती भी मिलती है, एक्सपेंसिव भी मिलती है, जैसा आपका बजट हो वैसा आप सामान वहाँ ख़रीद सकते हो। बाकी व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कर दो, लाइक कर दो और कमेंट करके बता दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो।